हाँ हाँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खनक फैमिली व्लॉग। तो ये रात की कुछ क्लिप थी जब मेरी बेटी नोटी हरकत कर रही थी, कहीं सो रही थी कहीं जाग रही थी, दोनों साथ में। तो ये यहाँ पर बढ़िया कर सो गई थी, छोटी खेल रही थी। तो रात का कब दिन निकलता है कब रात होती है मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। और कल भतीजी का अन्नप्राशन है तो उसे भी उसके लिए भी हमें जल्दी उठना था। तो पर यहाँ बेटियाँ सोने का नाम नहीं ले रही थी, मज़े से खेल रही थी। तो यहाँ मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी और आज बहुत सारा काम है तो मिलकर सब लगे हुए थे काम में, मम्मी मैं भाभी सभी लोग। तो मम्मी कपड़े धुल रही थी और मैं यहाँ पर साफ़ सफाई में लगी हुई थी, भाभी खाना बनाने में लगी हुई थी। इतना बड़ा घर है और जितने लोग काम कर रहे उतना ही कम है। तो मैं यहाँ फटाफट और लेट भी सोकर उठी थी, 8:30-9 के लगभग हो गया था टाइम, क्योंकि सुबह लेट नाइट रात के 2-2:30 बज जाता है। कब नींद आती है, सोना होता है, फिर उस सुबह नींद नहीं खुलती। वैसे मैं 7:30 बजे उठ गई थी आज, लेकिन और ये इधर देखो ये रात भर आराम से खेली है और ये सुबह भी जल्दी उठ गई थी। तो ये यहाँ पे खेल रहे थे और ये कुछ कपड़े सुबह डाली थी मम्मी तो यहाँ ला दी थी, और कुछ कपड़े कल के भी थे तो मैं इन सब फोल्ड करके रख देती हूँ। सबसे ज़्यादा तो बच्चों के कपड़े ही निकलते हैं, सबसे अगर बड़ा काम कहो तो कपड़े। बाकी तो जो काम है सो है, लेकिन बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं भाई इस टाइम पे। और मैं भतीजी को पकड़ के आ गई थी सामने धूप दिखाने के लिए, और यहाँ हमने पाइप लगाए हैं सफाई करने के लिए। तो यहाँ की कर रहे ना है आज हमको सफाई यानी पानी डालेंगे, झाड़ू तो लग गई है। और आज हमारी चुटकी का है अन्नप्राशन। आज हमारी चुटकी 6 महीने की हो गई कंप्लीट। देखो सेल्फी सेल्फी टाइम। तो यहाँ पे हमने लिए बहुत सारा सामान। झाड़ू तो आज 2 बार लग चुकी थी क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट थी। तो एक बार सुबह लगी थी, फिर मुझे पोछा लगाना था तो मैंने फिर से एक बार झाड़ू लगाई पूरी जगह पे। और बहुत ही छोटी छोटी जगह पे ना एकदम डस्ट, गांव में क्या ट्रैक्टर चलते हैं तो उससे डस्ट पूरी घर में आ जाती है। और आप लोग ने देखा ही था कि पिछले ब्लॉग में हमारे यहाँ भुट्टा रखा हुआ था मक्का, तो उसकी वजह से भी बहुत डस्ट अंदर आती थी। तो झाड़ू तो लगी थी, उसके बाद मैंने पोछा लगाई थी, लेकिन यहाँ मुझे डबल बार पोछा लगाना पड़ा था। उसके बाद में कहीं जाके डस्ट साफ़ हुई थी, और हर एक कमरे से मुझे एक एक बाल्टी पानी निकाल के फेंकना पड़ता था, फिर डबल लाती थी। तो सामने सफाई हुई थी, उसका मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि हमने सीधे वहाँ पाइप लगा दिए थे, पाइप से सफाई हो गई थी। फिर इधर साइड पे क्या है कि अंदर पानी कहाँ से निकलता था, इसलिए पोछा लगाना पड़ा था। तो देखिए एक बार मैंने पहले लगाई, फिर उसके बाद में फिर डबल से लगा रही हूँ अच्छे वाले पानी से, कि एक बार में तो इतना ज़्यादा सफाई हो ही नहीं पा रही थी, इसलिए डबल पोछा लगा रही थी। क्योंकि मुझे ना ज़्यादा ये धूल मिट्टी रहता है तो वहीं मन रहता है जब तक कि एकदम क्लीन ना हो जाए। और गांव में तो इतनी धूल मिट्टी, और ये फर्स्ट फ्लोर ही होता है, ऊपर तो कोई फ्लोर है नहीं। सेकंड फ्लोर में वैसे कम होती है, जैसे मैं पहले सेकंड फ्लोर में रहती थी अपने रूम से। अब यहाँ गांव में तो एक के नीचे ही रूम है, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती हैं। और यहाँ टाइल्स है, टाइल्स में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है साफ़ सफाई की। यहाँ देखिए मैं आ गई थी हॉल में लगाने के लिए, तो हॉल में तो यहाँ 2-2 बार भी पोछा लगाई थी, उसके बाद में भी टाइल्स सफ़ेद ही दिख रही थी। इतना पोछा लगाने के बाद में भी मन यानी कि संतुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ अभी मैं ज़्यादा इतना कुछ कर नहीं पाती हूँ, तो फिर भी मुझे वैसे भी पोछा लगाने से भी मम्मी मना ही कर रही थी, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा ही लेते हैं। धीरे धीरे करके यहाँ मैंने स्पीड बढ़ा दी हूँ, इसलिए ऐसा है, नहीं तो आप लोग सोचोगे इतना फास्ट पोछा कैसे लग गया। तो ऐसे करके, और यहाँ सफ़ेद टाइल्स है ना तो और ज़्यादा गंदी होती। तो यहाँ मैंने कर दी थी फ़ैन चालू ताकि साथ साथ में सूखते भी जाए, इसलिए मैंने अपने कानों को बांध लिया है क्योंकि ठंड सी लग जाती है। क्यों इस समय मौसम इतना ख़राब हो रखा है कि धूप सही से निकल नहीं पा रही है, उसके चलते हुए बहुत ही गंदा मौसम लगता है। और आज हमारी छुटकी यानी मेरी भतीजी पूरे 6 महीने की कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तो वैसे हम 2-3 दिन पहले ही करने वाले थे, लेकिन उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो देखिए किचन में कुछ काम हो चुका था, खाना वाना बन चुका था पहले। सफाई सुबह झाड़ू वाड़ू हो गई थी, क्या सफाई यानी कि पोछा ओछा नहीं हुआ था। तो कुछ खाना बन गया है, कुछ बन रहा है, इसलिए सारे काम चालू हैं। मुझे साफ़ सफाई करना
काफ़ी पसंद है, लेकिन अभी जब से डिलीवरी हुई है, सीजर हुआ है, तो काम नहीं कर नहीं पाती हूँ उतना। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार ये सब हम कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से सब गंदा सा पड़ा हुआ है। और कुछ काम रहता है ना उस दिन, और मेहमानों का ज़रूर आना हो जाता है। तो यहाँ पे मेहमान आ गए थे जिन्हें मैं नहीं पहचानती हूँ, पापा के कोई जान पहचान वाले थे। उसी बीच में फिर उनको चाय बना के देना, नाश्ता, सारे काम एक ही साथ आते हैं। और मैं यहाँ हो चुकी थी नहा धो के तैयार, साड़ी पहन के, क्योंकि मैंने सिर्फ पोछा लगाने के बाद सीधे नहाने ही चली गई थी और नहा कर आई थी। और मैंने कल ही अपनी बहन से ये बहुत ही अच्छे से हेयर स्टाइल करवाई थी। मन नहीं कर रहा था खोलने का, क्योंकि मुझे आती नहीं है, पर मैंने चला गया शाम को फिर करा लूँगी। तो मैं यहाँ पे कंघी कर रही थी, पर मैं कंघी पूरी नहीं कर पाई। उसके पहले ही मेरी बेटी यहाँ पे रोने लगी थी। इस समय खाना, नहाना, कंघी, यानी सारी चीज़ कुछ नहीं कर पाते हैं हम। बस थोड़ा बहुत अपनी मर्ज़ी का तो कुछ भी नहीं कर पाते, बस टाइम निकालना पड़ता है। और यहाँ मेरे बाल उलझ गए थे। अभी मैं कुछ टाइम से अपने बालों में कुछ हेयर ऑयल बना के लगा रही थी, तो मेरे बाल बिल्कुल झड़ना बंद हो गए थे। लेकिन अभी फिर से बेबी के आने के बाद से मैं उतना केयर नहीं कर पा रही हूँ अपने आप की। तो यहाँ मेरे बाल थोड़े से उलझने लगे हैं और उतने अच्छे भी नहीं हो दिखते हैं, यानी काफ़ी रूट सा महसूस होता है, यानी कि सिल्की नहीं है। और यहाँ मैं अपने बालों की लेंथ दिखा रही थी कि काफ़ी मेरे बाल बढ़ चुके हैं। पहले मैंने बीच में हेयर स्टाइल कटाने के चक्कर में बहुत सारे बाल कट कर ली थी मैं। वो चुड़ा ले रही है, वो हाथ पकड़ रही है, वो चुड़ा ले रही है। देख देख, अभी छीन भी नहीं रही थी। पकड़ बुआ, पकड़ पकड़ ले बुआ, बुआ छोटी दीदी को पकड़ ले, पकड़ ले बुआ, सुसु कर ली ए बुआ को। तो यहाँ शाम के 7 बज गए थे और ये खाना बना रही थी, और मैंने इसे बुलाया कि मुझे मेरी कंघी कर दो। तो ये फटाफट आ गई थी और मेरी कंघी करने लगी थी। और ये काफ़ी बार कर चुकी, तो इसे बहुत जल्दी बन जाती है। और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये हेयर स्टाइल। जब भी मैं कुछ होता है तो मैं ये वाली हेयर स्टाइल ज़रूर अपने बालों में करती हूँ, और मेरे चेहरे पर यही सूट होते हैं। नहीं तो वैसे तो नॉर्मल टाइम पे मैं दूसरी कंघी भी कर लेती हूँ, सिंपल सी करती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने इससे ये करवा ली। और मैं बाल खुले नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि बदल होने की वजह से मौसम सही नहीं है इस समय। तो दवाइयाँ खाओ या बहुत सारी चीज़ें खाना पीना होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि ऐसी ऊपरी गर्मी है, इसलिए तुम इतना यानी कि परहेज़ किया करो, कान वान बांधा करो। लेकिन उस टाइम मैंने थोड़ी देर के लिए नहीं बांधे थे, मैंने क्योंकि कंघी करवाई थी। मैंने कहा ठीक है, बाद में बांध दूँगी। बुआ आई हुई है, तो बुआ डांट भी रही थी मेरे को। उसके बाद यहाँ शुरू हो चुका था अन्नप्राशन के लिए। हमने सब कुछ यहाँ तैयार, खाना वाना सब तैयार कर पड़ेगी ना। आ चुकी है। तो इसे काफ़ी दिन तक पता कि इसकी चाचा है, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और इसके साथ ही ज़्यादातर रहती है। इंतजार उसको है, इतनी जब दिन तक करके थे कि छुटकी नहीं खाएगी कोई आएगी नहीं कि खाएगा नहीं, तो भाई। फिर लेकिन कब इसने तक सोचा पहुंचेगी? अन्य चीज़ों को देख कर इतना ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही थी। और इसने सबसे पहले इसके सामने पुस्तक कापियाँ रखी हुई थी, तो इन्हें खींच लिया। इसके चाचा बोलते कि नहीं, मैं तो पुस्तक कापी पहले दूंगा। तो सबसे सामने उसने वही रखा था, तो जो जो चीज़ ये टच कर रही थी वैसे इसको हटाते जाते थे। तो देखिए यहाँ पे टॉफ़ी भी पकड़ ली है, और यहाँ पे उसके पापा का वीडियो कॉल करके रख दिए थे, तो उसकी आवाज़ सुनकर वो ज़्यादा आगे बढ़ती थी। तो इस तरीके से आज इसका अन्नप्राशन भी पूरा हो चुका है। बहुत दिनों से इंतज़ार था कि ये करेंगे वो करेंगे, तो यहाँ जो जो बन पाया था सभी चीज़ सिंपल सा करते हैं। पहले तो ये सब नहीं होता था, लेकिन आजकल सब करते हैं, तो सभी की खुशी के लिए और सबको अच्छा भी लगता है। तो यहाँ इसने पैसे उठा के अपने मुँह में डाल दी थी। यही सब हुआ। उसके बाद में हम लोग ने खाना वाना खाया। आज खाने में बनी थी खीर, पूड़ी, सब्ज़ी, चावल, रोटी, दाल, और ये कुछ गुलाब जामुन और नमकीन पहले ही मम्मी ने कल बना के रख ली थी। और यहाँ हमारे यहाँ पे पूड़ी और रोटी बहुत ज़्यादा चलती है, तो यहाँ पे खा रही थी। इसके पापा बहुत खुश हो रहे थे कि मेरी बेटी भी रोटी पूड़ी बहुत ज़्यादा खाएगी, क्योंकि काफ़ी जगह पे चावल ज़्यादा खाया जाता है, पर हमारे यहाँ पे रोटी और पूड़ी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो उसके बाद हम सब खा पी के यहाँ बैठे थे, तो बुआ मम्मी सब लोग उधर बैठे थे। मैं कमरे में आ गई थी अपनी छुटकी को लेकर, ये उड़ गई थी तो इसको सुलाने के लिए। तो उसके बाद में
हम लोग सो गए थे, ये खेल रही थी तो मैं लेट गई थी। इसके बाद काफ़ी देर हम लोग ने 11 बजे तक बात की, उसके बाद सोए। यही था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया। लाइक से सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।